जब हम स्मार्टफोन की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो एप्पल की आईफोन है, तो लोग समझ जाते हैं कि भाई के पास बहुत ही ज्यादा महंगा फोन है, जो कि इसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि इसकी कीमत लाखों में होता है। और ये हर जगह हर किसी के पास असेंबल भी नहीं होता है। ये सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिसके पास पैसा और पावर दोनों चीजें हो। आखिरकार क्यों होते हैं आईफोन इतने महंगे? ऐसा क्या खासियत है कि जो कि बाकी स्मार्टफोनों में नहीं होता है? यह कैमरा क्वालिटी की वजह से होते हैं आईफोन इतने महंगे। देखो 30% लोगों को ये लगता है कि जो आईफोन में दिखता है सेम चीज एंड्रॉइड फोन में दिखता है। जो हम एंड्रॉइड फोन में बातचीत करते हैं सेम चीज आईफोन में भी करते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या रहा? नहीं भाई, कुछ तो फर्क है, तब तो लोग ज्यादा आईफोन को खरीदना चाहते हैं। कुछ तो यूनिक चीज होगा इसमें, इसलिए तो आजकल हर कोई आईफोन लगा रहता है। देखो आज के युग में हर कोई आईफोन का इस्तेमाल करना चाहता है, भले उसे आईफोन के लिए अपने कितने ही क्यों ना बेचना पड़े। अगर आपको आईफोन की पावर जानना है तो किसी लड़की को आईफोन गिफ्ट देकर देखो, बिना पटाए आपसे इंप्रेस हो जाएगा और आपका पट जाएगा। ये होता है आईफोन का खासियत। क्यों होता है आईफोन इतना पावरफुल? एप्पल फोन को आज के डेट में सबसे अच्छा स्मार्टफोन कहा जाता है। क्या इसमें हीरे और चांदी लगे होते हैं क्या? जी नहीं, ये बात नहीं है, इसका कुछ और ही खासियत है। अगर इसका सबसे पहला खासियत की बात करें ना, वो है इसका एप्पल इकोसिस्टम। वैसे दोस्तों एप्पल इकोसिस्टम का मतलब ये भी नहीं होता कि आप किसी एप्पल के स्टोर में जाओ और वहां से खरीद के लाओ। अगर हम इसको आसान भाषा में समझेंगे तो एप्पल इकोसिस्टम का मतलब है कि आपका काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। अगर आपके पास आईफोन है और आप वहां से किसी टेस्ट को आप कॉपी करते हो तो आपके दूसरे एप्पल के डिवाइस में वो दिखाई देने लगता है। अगर आपके पास एप्पल के आईफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, आईपैड है तो इसमें कॉल आ जाने पर सारे डिवाइस में दिखाई देने लगता है और आप किसी भी डिवाइस के द्वारा आप बात करते हो। और दिलचस्प बात ये भी है कि इसमें कॉल उठाए जाने पर ये बताता है कि कॉल उठ चुका है। अगर आप एक डिवाइस पे कॉल करते हो तो आपका दूसरा एप्पल के डिवाइस में ये डाटा सेव हो जाता है। अगर हम इसका दूसरा खासियत की बात करें तो इसका दूसरा खासियत है इसके ब्रांड वैल्यू। शायद आपको भी पता होगा कि आईफोन के मार्केट में बहुत ही ज्यादा जलवा रहता है। कारण ये है कि आईफोन के अंदर दिए गए फ्यूचर। और लोगों को कहना ये भी है कि जब आप किसी आईफोन का प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट नहीं एक अपना हैसियत भी लेके आते हो। और आईफोन के फाउंडर स्टीव जॉब्स दुनिया भर में अपना आईफोन का प्रोडक्ट स्थापना करना चाहते थे और आज ये सफल भी रहे। एप्पल्स फोन की सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसकी प्राइवेसी, और ज्यादातर लोग इसी फीचर को पसंद करते हैं। आज के जमाने में जहाँ पर फोन्स के डेटा चोरी होने और मोबाइल हैंग होने के चलन चल रहा है, इसीलिए ज्यादातर लोग प्राइवेसी ज्यादा देखते हैं। आपको बता दें कि आईफोन इसलिए भी महंगा है कि ये यूजर के डेटा को नहीं बेचता और वहीं पर दूसरी स्मार्टफोन बनाने कंपनियों पर यूजर के डाटा चोरी होने के कई बार आरोप भी लग चुका है। और इसमें आपको ज्यादा फालतू की एड्स भी देखने को नहीं मिलता है और इसीलिए बड़े बड़े नेता और कारोबार वाले आईफोन को रखना पसंद करते हैं, जिससे उनकी प्राइवेसी लीक नहीं होती। और दूसरी खास बात ये भी है कि इसकी मल्टीटास्किंग, इसकी स्पीड प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और आप एक साथ कई सारे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। आप कुछ ही सेकंड में बहुत सारे काम कर सकते हो और यही फीचर दूसरी स्मार्टफोन में बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है। जो काम हमें बाकी एंड्रॉइड फोन में 1 घंटा लगता है और वही काम एप्पल्स की फोन में वो आपको 10 मिनट से भी कम लगता है। आईफोन को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स इसमें आराम से भरोसा कर सकते हैं और आराम से अपना काम कर सकते हैं। एप्पल्स की फोन महंगी इसलिए भी है कि ये अपने यूजर्स को कुछ ही समय में बहुत सारे काम करने की अनुमति देता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि एंड्रॉइड और एप्पल्स फोन की बीच अंतर यही है कि एंड्रॉइड फोन जब शुरू में नया लाते हो उस टाइम आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड दिखता है, उसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट रहता है और वो धीरे धीरे समय के साथ उसकी स्पीड घटते ही जाता है और आप 10 साल बाद देखो तो बिल्कुल वो खटारा बन जाता है, बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल स्क्रीन हैंग हो जाता है, बैटरी बैकअप गिर जाता है, कैमरा क्वालिटी घट जाता है। लेकिन ये चीज एप्पल्स की फोन में नहीं होता है। अब जैसे जितने भी साल पुराने आईफोन खरीद के लाओ उसकी स्पीड जैसे न्यू में था वो सही रहता है। एप्पल्स फोन को आप काफी लंबी समय तक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एंड्रॉइड फोन के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन एप्पल्स की फोन काम करने के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे रहते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट रहते हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट भी रहते हैं। आपको बता दे कि एप्पल्स फोन सिक्योरिटी के मामले में सबका बाप है, क्योंकि आईफोन की एक जिंदा और मृत्यु व्यक्ति में फर्क बता सकता है और इसकी फिंगरप्रिंट भी तभी एक्सेप्ट करता है जब उसे लगता है कि सामने वाला बंदा जिंदा है। अगर समझो सामने वाला बंदा जिंदा नहीं है तो ये भी उसके साथ हमेशा के लिए एंड हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, भले उन्हें फोन में कुछ ना मिले लेकिन उनको कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी चाहिए, काफी बेटर चाहिए, क्योंकि उनको जबरदस्ती पिक्चर जो लेनी होती है। कैमरा क्वालिटी के मामले में आईफोन हर हमेशा आगे रहता है और ये ब्लॉगर्स भी ब्लॉग बनाने के लिए आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और आईफोन से लिए गए हर एक पिक्चर एक नेचुरल लगते हैं और इसकी कलर कोडिंग भी काफी बेटर रहता है और इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काफी अच्छा काम करते हैं। एप्पल फोन्स का 8 मेगापिक्सल का कैमरा कई बाकी एंड्रॉइड फोन से काफी बेटर होता है और ये कम रोशनी में
में भी बेहतर फोटोज देता है। देखो आईफोन कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट लाता है तो उसको अच्छे से सर्विस किया जाता है और अच्छे से चेक करने के बाद ही मार्केट में लाया जाता है। भले उसके चार्जर टिप से लाना हो, चाहे उसकी मोबाइल स्क्रीन लाना हो, लॉन्च करना हो, वो सबसे पहले अपना अच्छे से प्रोडक्ट को चेकिंग और सर्विस करते हैं। मार्केट में तो आपको आईफोन की तरह बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन रियल में उसकी रियल नहीं होता है क्योंकि उसकी कॉपी होते हैं। आप कोई एक नया आईफोन लाते हो और आपके पास ऑलरेडी एक घर में पुराना आईफोन पड़ा हुआ है और पुराने आईफोन में जितने भी डाटा है, मतलब जितने भी चीजें हैं, फुटेज वगैरह, वीडियोस वगैरह, कोई भी चीजें डाटा है, वो चीजें आपके नया आईफोन में दिखाई देता है। और एप्पल्स फोन की खासियत ये भी है कि ये चोरी होने का चांस नहीं रहता है। जितने भी चोर अगर चोर के ले जाते हैं तो अगर वो चलाएगा तो अगर पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि उसमें हर टाइम के लिए जीपीएस ऑन रहता है और वो फोन स्विच ऑफ करेगा तब भी रहता है। जब उस ऑन करके बैटरी निकाल, अंदर से बैटरी को निकाल देगा तब भी उसका जीपीएस ऑन रहता है। अगर कोई चोरी भी कर लेता है तो वो पकड़ा जाता है।